दुनिया में एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी हुए हैं जिनके अपराधों को जानकर रूह कांप जाती है। लेकिन कभी कभी कोई साधारण इंसान ऐसा अपराध करता है जिसके आगे बड़े बड़े अपराधी भी शर्मा जाएं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को सालों तक घर के बेसमेंट में कैद करके रखा और उसका शोषण किया। 24 सालों तक दुनिया को इसका पता ही नहीं चला। आज की कहानी है एलिजाबेथ फ्रिजडल की, जिसे उसके ही पिता ने घर वालों व दुनिया से छुपाकर घर के बेसमेंट में सालों तक कैद रखा। सालों के शोषण और दुर्व्यवहार के चलते एलिजाबेथ अपने ही पिता की 7 बच्चों की मां बनी। एलिजाबेथ का जन्म 6 अप्रैल 1966 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये पिता जोसेफ फ्रिजडल और मां रोजमेरी के साथ ऑस्ट्रिया के एम्स्टेन में रहती थी। एलिजाबेथ के 3 भाई और 3 बहनें भी थी। 15 वर्ष की उम्र में उसने वेट्रेस बनने का कोर्स शुरू किया। 1983 में वो घर से भाग गई और एक दोस्त के साथ वियना में छिप गई। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने उसे ढूंढकर माँ बाप के हवाले कर दिया। इस हरकत से एलिजाबेथ के पिता बहुत नाराज थे। एलिजाबेथ के पिता जोसेफ फ्रिजडल बहुत ही कठोर स्वभाव के थे, जिन्हें उनकी कामकाजी माँ ने अकेले ही पाला था। वो बात बात पर जोसेफ को क्रूरता से पीटती थी। उनका व्यवहार कभी भी प्यार भरी माँ का नहीं रहा। 1956 में जोसेफ ने रोजमेरी से शादी की थी। जोसेफ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसने सालों तक अपनी नौकरी और कुछ अलग व्यवसाय सफलतापूर्वक किए, लेकिन इसके साथ ही जोसेफ के नाम कुछ आपराधिक मामले भी थे, जिसमें दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे मामले दर्ज थे। अपना गुस्सैल व कठोर स्वभाव जोसेफ को माँ से विरासत में मिला था। घर में सभी उसके गुस्से से डरते थे और उसके किसी भी फैसले का विरोध नहीं करते थे। 1984 में एलिजाबेथ ने 18 वर्ष की उम्र में अपना वेट्रेस का कोर्स पूरा किया। 28 अगस्त 1984 को उसके पिता ने बेसमेंट में सामान पहुंचाने में मदद के लिए एलिजाबेथ को बुलाया, लेकिन बेसमेंट में जोसेफ ने इथर से भिगोए तौलिए को सुंघाकर एलिजाबेथ को बेहोश किया और तहखाने में बने कमरे में कैद कर दिया। असल में जोसेफ काफी समय से तहखाने को एक अस्थायी जेल में बदल रहा था। उस दिन घर में कोई नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ कहाँ गई ये घर वालों को पता नहीं चला। सबको यही लगा कि वो फिर घर से भाग गई है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। 1 महीने बाद जोसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ का लिखा पत्र सौंपा, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर किसी दोस्त के साथ रहने जा रही है। उसे ढूंढा ना जाए, नहीं तो वो देश छोड़ देगी। जोसेफ के अनुसार एलिजाबेथ शायद किसी धार्मिक संगठन से जुड़ गई थी। अब धीरे धीरे पुलिस ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया। घर के बेसमेंट में कैद हुई एलिजाबेथ नहीं जानती थी कि ये कैद अब सालों तक चलने वाली है। उस तहखाने को जोसेफ ने एक गुप्त चैम्बर में बदला था, जिसमें 2-3 कमरे, बाथरूम और एक मिनी किचन भी था। वो रोज तहखाने में आता था। हफ्ते में 2-3 बार जरूरत का सामान पहुंचा देता। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण कैद नहीं, बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर था, जिसे 24 सालों तक एलिजाबेथ ने झेला। जोसेफ ने लगातार अपनी बेटी का शोषण किया, उसे पीटता, उसका यौन शोषण करता। लगातार बलात्कार होने के कारण एलिजाबेथ ने वही बेसमेंट में 7 बच्चों को जन्म दिया। 30 अगस्त 1988 को कैथरीन का जन्म हुआ, जो 19 साल तक तहखाने में रही। 1 फरवरी 1990 को स्टीफन का जन्म हुआ, जो 17 वर्ष तक मां के साथ तहखाने में रहा। 29 अगस्त 1992 में लीजा का जन्म हुआ, लेकिन 9 महीने के बाद जोसेफ ने उसे एक बॉक्स में रखकर घर के दरवाजे पर छोड़ दिया, एलिजाबेथ के लिखे खत के साथ कि वो इस बच्चे को नहीं पाल सकती। जोसेफ ने भी अनजान बनकर महानता दिखाते हुए रोजमेरी को उस बच्चे को संभालने को कहा। इसी दौरान 1993 में जोसेफ ने चैम्बर को बड़ा करने के लिए एलिजाबेथ और बच्चों से हाथों से ही तहखाने की मिट्टी भी खुदवाई, क्योंकि वहाँ रहने वालों की संख्या अब बढ़ रही थी। 26 फरवरी 1994 को एलिजाबेथ की चौथी संतान मोनिका का जन्म हुआ। 10 महीने की होने पर उसे भी घर के दरवाजे पर छोड़ दिया गया, एलिजाबेथ के लिखे नोट के साथ। ऐसे सभी खत व नोट जोसेफ ने एलिजाबेथ को डरा धमका कर लिखवाए। हैंडराइटिंग सेम होने से कभी रोजमेरी को भी शक नहीं हुआ। वो दोनों बच्चों की देखभाल करती रही। समाज में भी जोसेफ और रोजमेरी के इस काम की प्रशंसा हो रही थी। 28 अप्रैल 1996 को एलिजाबेथ के जुड़वा लड़के हुए, जिसमें एक लड़की की मौत तीसरे दिन ही हो गई। जोसेफ ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 10 महीने के बाद दूसरे लड़के को भी घर के बाहर पहुंचा दिया। रोजमेरी ने उसे भी संभालना शुरू कर दिया। 16 दिसंबर 2002 को फेलिक्स का जन्म हुआ, लेकिन उसे नीचे बेसमेंट में मां के पास ही रखा गया, क्योंकि रोजमेरी अब और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी।
नीचे बेसमेंट में एक टीवी, एक रेडियो और एक वीडियो कैसेट प्लेयर था। खाने को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर था। खाने को हॉट प्लेट पर गर्म किया जा सकता था। जोसेफ डेली बेसमेंट में आता था, सुबह से शाम तक वहीं रहता। घर के किसी और सदस्य को नीचे आने की इजाजत नहीं थी। घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदारों ने कई बार अजीब आवाजों और शोर की शिकायत की, लेकिन जोसेफ ने इसे पाइपलाइन और गैस हीटिंग सिस्टम की परेशानी बताकर टाल दिया। अब एलिजाबेथ ने इसे ही अपनी किस्मत मानकर विरोध करना छोड़ दिया। उसने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। बच्चों के सामने भी एलिजाबेथ का शोषण होता था, जिससे बच्चों के मन में भी जोसेफ की दहशत थी। वो एलिजाबेथ व बच्चों को धमकाता था कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उन्हें जहरीली गैस से मार दिया जाएगा। एलिजाबेथ का यौन शोषण व किसी को भी पीटना, यही दिनचर्या 24 सालों तक रही। 19 अप्रैल 2008 को एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कैस्ट्रिन बेहोश हो गई। काफी मिन्नतें करने के बाद जोसेफ उसे हॉस्पिटल ले जाने को राजी हो गया। तब कैस्ट्रिन ने पहली बार बाहरी दुनिया को देखा। हॉस्पिटल में जोसेफ ने डॉक्टर को एक खत दिखाते हुए कहा कि कैस्ट्रिन की मां ने खत लिखकर उसे ही इलाज कराने को कहा है। लड़की का बीमार शरीर और जोसेफ की कहानी सुनकर डॉक्टर ने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने कैस्ट्रिन की लापता मां के नाम मीडिया में एक अपील जारी की और सामने आने की रिक्वेस्ट की। जोसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ के लापता होने की कहानी सुनाई और कई खत भी पेश किए, लेकिन पुलिस को जोसेफ की दलीलों और उन खतों पर यकीन नहीं हो रहा था। खबर फैलने पर मजबूरन जोसेफ ने एलिजाबेथ को उसके बेटों के साथ तहखाने से रिहा कर दिया। 26 अप्रैल 2008 को वो एलिजाबेथ को कैस्ट्रिन से मिलवाने हॉस्पिटल ले गया, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और एलिजाबेथ से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने एलिजाबेथ से वादा किया कि अब उसे अपने पिता को कभी नहीं देखना पड़ेगा, तब उसने 24 सालों की अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह उसके पिता ने उसे इतने साल तहखाने में कैद रखा, उसका लगातार शारीरिक शोषण किया, जिसकी वजह से वो 7 बच्चों की मां बनी। पुलिस उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। 73 वर्षीय जोसेफ फ्रिस्टल को गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच के दौरान पुलिस को जोसेफ के कठोर स्वभाव और पुराने आपराधिक मामलों का भी पता चला। ये भी पता चला कि बचपन में माँ से यातना झेलने के बाद जोसेफ ने बड़े होकर जब अपना घर खरीदा तो बूढ़ी माँ को उसने घर की अटारी में उनके मरने तक कैद में रखा। जोसेफ नाजीवाद से बहुत प्रभावित था। सबको अनुशासन में रखना, हुक्म चलाना उसकी आदत थी। एलिजाबेथ का घर से भागना उसे खटक रहा था। वो उसे अनुशासन सिखाना चाहता था। उधर जोसेफ की पत्नी रोजमेरी एलिजाबेथ को पिता द्वारा कैद किए जाने की खबर से सदमे में थी कि कैसे घर में रहते हुए उसे कभी इस घटना का सालों तक एहसास ही नहीं हुआ। जिन बच्चों को वो एलिजाबेथ की छोड़ी संतान समझकर पाल रही थी, वो असल में जोसेफ के अत्याचार की निशानी थी। डीएनए टेस्ट में भी इसकी पुष्टि हुई। 19 मार्च 2009 को सेंट पॉल्टन शहर में अदालत ने जोसेफ फ्रिट्जल को अपनी बेटी को सालों कैद रखने, उसका शोषण करने के साथ साथ लगातार बलात्कार करने, एक नवजात की हत्या करने और जीवित बच्चों को गुलामी भरी जिंदगी देने का दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसमें 15 साल से पहले पैरोल न मिलना भी शामिल था। फिलहाल जोसेफ गास्टन एबे में अपनी सजा काट रहा है। एलिजाबेथ और उसके तीनों बच्चों का इलाज चला, क्योंकि अंधेरे तहखाने में सालों बिताने के बाद उनका शरीर कई बीमारियों से घिरा था। जिन 3 बच्चों को रोजमेरी ने पाला था, वो भी इस खबर से सदमे में थे। इन सबको भीड़ भाड़ से दूर एक शांत सामान्य जीवन जीने के लिए लगातार काउंसलिंग की गई। सभी उस काले अतीत को भुलाकर अपनी संबंध मजबूत कर रहे हैं, ताकि बाकी दुनिया के साथ कदम मिला सकें।